प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस KLCSMB PU महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ भारती मास्को, आपके हिंदी लेक्चरर। तो आज हम हिंदी सेतुबंध यानी ब्रिज कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हिंदी क्या है, आपको तो मालूम है कि हिंदी एक भाषा है। भाषा यानी लैंग्वेज। तो पहले हम भाषा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको तो मालूम है कि इस दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। हमारे देश में भी क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ा, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसे पंजाबी, ऐसे कुछ भाषा है। उन्हीं भाषा में से हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। तो भाषा हर एक इंसान के जिंदगी में एक महत्व का पात्र निभाता है। लैंग्वेज जो है बहुत इम्पोर्टेंस है हर एक इंसान की जिंदगी में, क्योंकि भाषा एक विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय यानी एक व्यक्ति के अंदर छिपी हुई भावनाएं जो है या कुछ विचार जो है उसको बाहर निकालने के लिए यानी दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए भाषा की जरूरत है। भाषा के बिना क्या है, हमारे अंदर छिपी हुई भावनाएं जो है या कुछ विचार जो है, कुछ आइडिया जो है, उसको हम क्या है बाहर नहीं निकाल सकते हैं, दूसरों को बता नहीं सकते हम। अगर हमारे सामने जो खड़े हैं व्यक्ति, उसको अगर हम कुछ अपने भावनाओं को प्रकट करना है तो उधर क्या है, भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा के बिना क्या है, इंसान का जिंदगी अधूरा नहीं बल्कि असंभव है। तो इसीलिए क्या है, भाषा एक वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। वैचारिक आदान प्रदान यानी दूसरों के अंदर छुपी हुई भावनाओं को समझने के लिए, हमारे अंदर रहने वाले विचारों को दूसरों को समझाने के लिए क्या है, भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा के बिना ये कार्य क्या है, असंभव है। वैसे ही क्या है, भाषा एक प्रदेश का, एक समाज का एक निर्माण के लिए भी बहुत ही महत्व है। उसके साथ साथ क्या है, एक प्रदेश का विकास या अभिवृद्धि के लिए हो, या एक प्रदेश का क्या है, सांस्कृतिक या सामाजिक का एक पहचान भी कह सकते हैं। मतलब एक प्रदेश का सांस्कृतिक जो अभिवृद्धि है उसको समझने के लिए क्या है, भाषा की जरूरत है। उसके बिना हम क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम किसी प्रदेश में जाते हैं तो उधर किसी प्रदेश में विजिट के लिए जाते हैं तो उधर क्या, उधर रहने वाले लोगों से हमें मालूम होता है कि, मतलब लोगों से, उनकी भाषा से हमें मालूम होता है कि वो प्रदेश क्या है, कितना प्रसिद्धि लिया है। मतलब इधर क्या है, उस प्रदेश का महत्व क्या है, हम दूसरे व्यक्तियों से भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इस तरह क्या है, भाषा एक प्रदेश का क्या है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का साधन भी माना जाता है। अभी देखिए, उसके साथ साथ क्या है, भाषा एक व्यक्ति का पहचान भी कह सकते हैं। वो कैसे, तो हम क्या है, हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तो, या एक राज्य से दूसरे राज्य, या छोड़ो एक देश से हम दूसरे देश में जाते हैं तो उधर क्या है, अगर हम हमारी मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है, कन्नड़ा बोलते हैं तो झट से वहाँ के लोग पहचान लेते हैं कि ये क्या है, कर्नाटक से आए हुए हैं, कर्नाटक में रहने वाले हैं। तो आप अगर मराठी बोलते हैं तो झट से लोगों को मालूम हो जाता है कि ये क्या है, महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र से इधर आए हुए हैं। इस तरह क्या है, हर एक व्यक्ति को उनकी अपनी अपनी भाषा जो है, उनकी अपनी मातृभाषा जो है, उसी से ही मालूम हो जाता है कि एक व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। इस तरह एक भाषा क्या है, व्यक्ति का पहचान भी कह सकते हैं। बच्चे अगर एक फैमिली में जन्म लेता है तो, पैदा होता है तो उसको कोई भाषा आती नहीं है, तो वो क्या करता है, भाषा के संबंधी
सूचक भाषा का उपयोग करता रहता है। ध्वनि संबंधी भाषा क्या संबंधी भाषा है, उसको अगर एक बच्चे को क्या है खुशी होता है तो हंसता रहता है, उसी से हमें मालूम हो जाता है कि झट से उस बच्चे को खुशी महसूस हो रहा है। वैसे ही क्या है उसको बच्चे को कुछ चाहिए तो कुछ तकलीफ हो रहा है तो क्या है बच्चा रोता रहता है, तो उससे हमें मालूम होता है कि उस बच्चे को क्या है कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है। जब से हम उसी रोना या हंसना उसी के माध्यम से हम जब से समझ जाते हैं कि उस बच्चे को क्या तकलीफ है या कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तब क्या है अपनी फैमिली से पहले तो अपनी माँ और पिता से क्या करता है उनकी मातृभाषा जो है मदर टंग जो है उसको सीखना शुरू कर देता है। बाद में तो बहुत भाषाओं का अर्जन करता है तो अलग बात है, लेकिन पहले बच्चा क्या करता है अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। मतलब भाषा बचपन से लेकर जीवन के अंत तक, मनुष्य के जीवन के अंत तक भाषा का इम्पोर्टेंस बहुत ही है। भाषा के बिना जिंदगी चलाना मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है भाषा एक वैचारिक विनिमय का साधन है, वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है, एक प्रदेश का सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी कहा जाता है, और हमें क्या है एक व्यक्ति का पहचान भी कहा जाता है। और इसी भाषा के माध्यम से क्या है कोई बच्चे हम सभी क्या है शिक्षा को बहुत ही सरल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की जो भी शिक्षा हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो क्या है किसी न किसी एक भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। भाषा के बिना क्या है एक कार्य चलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल टीवी के सामने बैठते हैं तो टीवी के सामने जब आप न्यूज चैनल लगाते हो तो कोई ना कोई आपका जो भी मदर टंग हो कोई भाषा में क्या है आप इस दुनिया की सभी खबरों को क्या है प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जान सकते हो, वो भी क्या है भाषा के माध्यम से। अगर भाषा नहीं होती तो ऐसे बिना गूंगा भाषा में बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता था। इसीलिए एक तरफ महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाषा के बिना राष्ट्र क्या है गूंगा है। इसीलिए क्या है भाषा, देखिए भाषा का महत्व कितना है। भाषा इसीलिए क्या है भाषा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। वैसे भाषा हमारे यहाँ बहुत है, उन्हीं भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा अभी तो आपको मालूम है कि भाषा का महत्व क्या है, उसी में ही क्या है हिंदी भाषा का महत्व क्या है। यानी हिंदी भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है। पहले क्या है इस दुनिया में संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, जब बहुत जल्द ही क्या है देवनागरी लिपि का उद्भव होता है, उसी को ही आज का हिंदी मानी जाती है। मतलब हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखा करते हैं। तो आपको तो मालूम है कि संस्कृत भाषा थोड़ा कठिन है, तो उसी भाषा को सरल करने के लिए क्या है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। मतलब संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद जो है वही क्या है हिंदी भाषा है। इसीलिए क्या है हिंदी भाषा क्या है एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि सर्वत्र यानी सब तरफ बोले जाने वाली भाषा है। अभी देखिए कन्नड़ा भाषा हम क्या करते हैं ज़्यादातर कर्नाटक में यूज करते हैं, उसको कर्नाटक में उपयोग करते हैं। मराठी भाषा महाराष्ट्र में, पंजाब में ऐसे क्या करते हैं, मतलब एक ही भाषा का एक ही प्रदेश में ज़्यादा मान्यता रहती है, लेकिन हिंदी ऐसे नहीं है। उत्तर भारत में जाओ उधर भी हिंदी बोलते रहते, दक्षिण भारत में जाओ उधर भी हिंदी बोलते रहते। मतलब हिंदी भाषा जो है सिर्फ एक ही प्रदेश का भाषा नहीं, बल्कि पूरा सब तरफ बोले जाने वाली भाषा है। वैसे क्या है हिंदी भाषा क्या है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। सब तरफ हिंदी भाषा का उपयोग होता रहता है। पहले स्थान चीनी भाषा को जाता है तो सर्वत्र यानी ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा दूसरी स्थान पर है हिंदी। पहले स्थान चीनी भाषा को है
अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा क्या है, द्वितीय स्थान पर खड़ा हुआ है। तो देखिए हमारा हिंदी भाषा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बोली जाती है। आज वर्तमान में क्या है, हिंदी भाषा 130 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन किया जाता है। इसी से आपको मालूम होता है कि हिंदी भाषा का महत्व कितना है। हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है कि बाकी भाषाओं से भी जल्दी उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम क्या है जल्दी से सीख सकते हैं। आपको लगता हो कि हिंदी बहुत ही टफ है, ऐसे नहीं है। आप क्या करना है, जिसको मतलब हिंदी तो सभी को आता ही रहता है, जिसको नहीं आता है उनको क्या करना है, डेली यानी रोज क्या करना है, 5 शब्द सीखते जाना है। अपने आप क्या कर होता है, हिंदी बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। मतलब हिंदी बहुत ही समझने के लिए सरल भाषा है, सीखने के लिए बहुत ही सरल भाषा है। और इसके साथ साथ क्या है, हिंदी बहुत ही क्या है, दुनिया की बहुत ही प्रसिद्धता में यह भाषा है, बहुत ही अच्छा भाषा है। उसके साथ साथ क्या है, हिंदी भाषा को उन्होंने भारत के संविधान में 1949 में क्या किया, उसको आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। 1949 सितंबर 14 को क्या किया गया, हिंदी भाषा को एक आधिकारिक भाषा में अपनाया गया। तो उसका जिक्र करने के लिए क्या होता है, 1950 14 सितंबर से क्या है, उस दिन को सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर 14 यानी सितंबर 14, इसको क्या है 1949 में भारत के संविधान की सभा जो है वो क्या है, सितंबर 14 को क्या है, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। उसको जिक्र करने के लिए 1950 सितंबर 14 से क्या है, प्रत्येक साल हर साल क्या है, सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इससे हिंदी को एक दिन के लिए नहीं बल्कि थोड़े लोगों में तो क्या है, हिंदी के प्रति जागरूकता प्राप्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस व्यवस्था को किया गया है। तो इस तरह क्या है, भाषाओं में हिंदी भाषा भी एक श्रेष्ठ भाषा है, सरल भाषा है और क्या है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में उपयोग किए जाने वाली भाषा है। उसके साथ साथ क्या है, बहुत जल्दी क्या है, इसको सीखने वाली भाषा है, बहुत सरल भाषा है। हिंदी भाषा में क्या है, 11 स्वर है, 36 व्यंजन है, उसी को हम क्या करते हैं, देवनागरी लिपि में लिखा करते हैं। इस तरह क्या है, हिंदी भाषा को हम क्या है आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा, हिंदी जगत की सबसे न्यारी भाषा। अपने वतन की सबसे प्यारी भाषा हिंदी जगत की सबसे न्यारी भाषा है। हिंदी जनमानस की भाषा है। हिंदी हमारा शान है, देश का अभिमान है। तो हम क्या करेंगे, इसी हिंदी भाषा को 2 साल आपको पढ़ना होगा। तो 2 साल के लिए आपको क्या है, आपका प्रथम वर्ष का हिंदी सिलेबस जो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका प्रथम PUC का हिंदी टेक्स्ट बुक है साहित्य वैभव। तो उसके साथ साथ आपको क्या है, एक वर्कबुक भी लेना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों का इस्तेमाल करना होगा प्रथम PUC में। तो हम अभी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। आपको हिंदी प्रथम PUC में हिंदी सिलेबस जो है उसको सहज अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। मतलब एक गद्य भाग, एक पद्य भाग, एक अपठित भाग और एक व्याकरण तथा रचना। तो पहले भाग की चर्चा हम करेंगे।
मतलब सभी से मिला हुआ एक भाग है। आपको इस गद्य भाग में 10 लेसन्स आते हैं। 10 लेसन्स को आपको स्टडी करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि पहला पार्ट है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की बड़े घर की बेटी कहानी है। उसके बाद आता है युवा मूल से स्वामी विवेकानंद जी का एक संघर्ष से भरा हुआ कहानी निबंध है। तो उसके साथ है निंदा रस। निंदा रस क्या है? व्यंग्य रचना है। हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग्य रचना है। मतलब आजकल रसों का उपयोग कैसे किस तरह किया जा रहा है इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद आएगा महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र है बिंदा। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक जीवनी है। जीवनी यानी बायोग्राफी है। तो उनका जीवन बचपन में कैसा था, उन्होंने शिक्षा के लिए किस तरह लड़ाई की, इस जीवन में संघर्ष करते हुए किस तरह आगे बढ़ते हैं उसके बारे में आपको क्या है अधिक जानकारी दिए हैं। तो ऐसे ही क्या है उसके बाद आएगा आपको एक मेरी बद्रीनाथ यात्रा है, प्रवास कथन है और क्या है रिहर्सल नामक एक एकांकी है। एकांकी में 1 एक्ट प्ले, एक ही अंक में खत्म होने वाला एक नाटक है रिहर्सल। और उसके साथ क्या है राष्ट्र का स्वरूप नामक एक निबंध भी है। मतलब एक राष्ट्र का निर्माण के लिए कुछ अंशों का जरूरत होती है। वो अंश कौन सी है? कुछ पॉइंट्स का जरूरत रहती है कुछ, तो वो पॉइंट्स कौन से हैं? मतलब किन किन अंशों से राष्ट्र का एक निर्माण होता है, इसलिए इस तरह राष्ट्र का स्वरूप नामक एक निबंध भी है। तो इस तरह क्या है आपके गद्य भाग में 10 लेसन्स आते हैं। तो आपका सेकेंड पार्ट है द्वितीय सोपान है पद्य भाग। पद्य भाग को क्या किया गया है, इसमें 2 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आएगा आपको मध्ययुगीन कविता, द्वितीय है आधुनिक कविता। मध्ययुगीन काव्य और दूसरा है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य में आपको तो अभी 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि दोहे आते हैं। सभी दोहे जो है वो क्या है मध्ययुगीन काव्य में शामिल होता है। मध्ययुगीन काव्य में आपको क्या है पहला दिया गया है कबीरदास के दोहे। कबीरदास जी क्या है अपने दोहों से यानी अपने कुछ अच्छे बातों से लोगों को बताना चाहते हैं कि समय का महत्व क्या है, गुरु की महिमा क्या है और उसके साथ साथ क्या है जीवन की नश्वरता के बारे में कहने की उन्होंने कोशिश की है। मतलब इधर कबीरदास के दोहे को पढ़ते हैं, बाद में तुलसीदास के दोहे पढ़ते हैं। उन्होंने भी क्या है कुछ अपने विचारों से क्या है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। मीराबाई के पद आता है, मतलब कृष्ण के प्रति उनका प्यार कैसा रहता है उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। वैसे ही रसकांत की सवैया वो भी क्या है श्री कृष्ण से संबंधित कुछ दोहे हैं। इस तरह क्या है उसके साथ साथ क्या है एक वचनामृत आता है। वचनामृत है उसमें बसवेश्वरा, अक्क महादेवी, मल्लिकार्जुन उनके क्या है कुछ वचन जो है कन्नड़ा में रहने वाले वचन जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। मतलब लोगों को क्या है सिर्फ कर्नाटक के लोगों को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को क्या है पूरे मतलब पूरे देश को क्या है हिंदी मतलब वचन के प्रति कुछ अच्छी बातों को समझाने की कोशिश इन्होंने की है, इसीलिए वचनामृत भी आता है। इस तरह क्या है आपको 5 दोहे का कुछ वचनों का स्टडी करना होगा मध्यकालीन मध्ययुगीन काव्य में। तो बाद में आएगा इसमें सेकेंड पार्ट आएगा आधुनिक काव्य, आधुनिक कविता यानी मध्य युग के विचारों से थोड़ा भिन्न है, आधुनिक विचारों से भरा हुआ कविता है। तो आपको पहले
श्री लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं तो उधर कुटिया में रहना पड़ता है। राजभवन को छोड़कर कुटिया में रहते हुए भी सीता क्या है उधर राजभवन की जो क्या है सुख थी उसको ही भोगती है। मतलब कुटिया में रहते हुए भी कभी भी क्या है दुख को महसूस नहीं करती है, बल्कि क्या करती है अपने पति और अपने देवर के साथ क्या है बहुत ही खुशी से रहती है। उसी से क्या है भरा हुआ उसी विशेष सम्मान भरा हुआ एक कविता है क्या है कुटिया में राजभवन। वैसे ही और कुछ बहुत सारे उसमें कविता आते हैं। तुम गा दो हरघोष बच्चन जी की, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए और आओ मेरी मन के मुग्ध में। इस तरह क्या है बहुत सारे कविता इसमें आते हैं। तो आपको तृतीय सोपान थर्ड पार्ट में देखना होगा कि अपठित गद्यांश। मधुआ एक अनाथ बालक की कहानी से भरा हुआ है। उसके साथ क्या है दोपहर का भोजन है और इस तरह श्मशान है और सीलिया खून का रिश्ता। इस तरह आपको क्या है अपठित भाग में कहानियों का चर्चा करना होगा। तो अंत में आएगा आपको रचना। व्याकरण ग्रामर और उसके साथ क्या रचना का भी भाग आता है। आपको इस साल प्रथम पेज में व्याकरण के पाठ में पढ़ना होगा वाक्य शुद्धि करना और उसके साथ लिंग वचन आपको तो 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, तो उसी के थोड़ा क्या है इधर भी आपको अध्ययन करना होगा। तो वाक्य शुद्धि है कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके साथ क्या है लिंग आता है जेंडर, वचन आता है और उसके साथ क्या है मतलब वचन क्या है एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित करना। उसके साथ आपको मुहावरों का भी जानकारी मिलेगा। उसके साथ लेटर राइटिंग पत्र लेखन और उसके साथ क्या है एसे निबंध का जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस तरह क्या है बहुत सारे व्याकरण भाग को आपको पढ़ना होगा। और रचना में आते हैं आपको पैसेज रीडिंग, मतलब एक गद्य भाग को दिया जाता है उसको पढ़ के क्या करना है उसको नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। वो भी क्या है एग्जाम के लिए आता है, वो भी रचना भाग में निबंध भी आता है। उसके साथ साथ क्या है ट्रांसलेशन भी आता है, मतलब 5 वाक्यों को क्या है उधर इंग्लिश और या अंग्रेजी या कन्नड़ा में दिया जाता है, उसको क्या करना है आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इस तरह क्या है उधर 5 सेंटेंस को आपको क्या करना है ट्रांसलेशन करने की कोई कोशिश भी करना है। ये सभी क्या है रचना भाग में आता है। इस तरह आपको क्या है सिलेबस है, पहले क्या है पाठ्यक्रम में गद्य भाग आता है, गद्य भाग के बाद पद्य भाग आता है। पद्य भाग में 2 भाग है, मध्ययुगीन काल में आधुनिक काल। उसके बाद अपठित भाग इसमें आपको कहानियां हैं। उसके बाद आएगा व्याकरण तथा रचना। तो आपको क्या है इधर परीक्षा में गद्य भाग से 25 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, 25। उसके बाद क्या है 20 अंकों का पद्य भाग से, गद्य भाग से 25 अंकों का, पद्य भाग से क्या है 20 अंकों का, अपठित भाग से क्या है 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है व्याकरण से 25 मार्क्स और रचना से 15 मार्क्स। देखिए व्याकरण से 25 मार्क्स पूछा जाएगा, रचना से 15 मार्क्स, यानी टोटल कुल क्या है 40 मार्क्स का ग्रामर आपकी परीक्षा में रहता है। सिलेबस के क्या है
सिलेबस जो है उसको क्या है हमने आज चर्चा किया है। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, व्याकरण की चर्चा करेंगे। आपको जितना हो सके उतना हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, उसके साथ हिंदी पढ़ने की और लिखने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी बोलना उतना आसान है जितना क्या है लिखने के लिए आसान नहीं है। लिखने के मतलब लिखते वक्त आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदी कितना टफ है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर रोज़ क्या करना है, आपको हिंदी बोलने की भी कोशिश करना है, उसके साथ साथ क्या है हिंदी भाषा को लिखने की भी कोशिश करना है। तभी क्या है आप हिंदी को अच्छे से जान सकते हैं। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे हिंदी व्याकरण के साथ। धन्यवाद।